हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। ज्ञात कीजिए कि श्रेणी वर्गमूल 3 3 3 वर्गमूल 3 डैश 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 का कौन सा पद 729 है। तो हमें यहाँ से यह बताना है कि इस श्रेणी का कौन सा पद 729 होगा। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने बोला यहाँ से कि जो गुणोत्तर श्रेणी जिसका प्रथम पद ए तथा सार्व अनुपात आर हो का एनवा पद यह हमारे पास में जो ए एन होगा वह कितना बनेगा, ए आर की घात एन माइनस एक बनेगा। यह बनेगा। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या है, 3 वर्गमूल 3 है सबसे पहले, फिर 3 है, फिर 3 वर्गमूल 3 है, फिर इस प्रकार से है हमारे पास में। तो देखिए यहाँ पे जो हम सार्व अंतर देखें तो दो क्रमागत पदों का जो अनुपात है वह कितना है, वर्गमूल 3 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं जो आर है वह तो हो गया वर्गमूल 3। इसी प्रकार से ए जो है हमारे पास यह भी वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि यह 729 कौन सा पद होगा। तो हमने बोला यहाँ से माना 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 729 एनवा पद है। यह है तो हमने देखा यहाँ पे 729 किसके बराबर हो जाएगा, ए वर्गमूल 3 और यहाँ पे वर्गमूल 3 की घात n माइनस एक हो जाएगा। तो यहाँ से 729 जो है वो हमने कितना लिखा, देखिए 729 का हमने भाज्य गुणनखंड किया, सबसे पहले 3 का जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 243। फिर 3 का गया तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास में 8 तिया 24 और 1 81 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 का गया तो 27 आ गया, फिर 3 का गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह हमारे पास में 9 आ जाएगा, फिर 3 का गया 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 3 की घात 6 लिख सकते हैं इसको। तो 3 की घात 6 बराबर वर्गमूल 3 की घात कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। वर्गमूल 3 क्या होता है, 3 की घात 6 बराबर 3 की घात यहाँ पे n बटा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा यहाँ पे हमने देखा आधार समान है तो 6 बराबर n बटा 2 बोल सकते हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं यह श्रेणी का 12वां पद कितना होगा, 729 होगा। यह हमारे पास बनेगा। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न का उत्तर यह है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।